अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही जनाब मैं आ चुकी हूँ बाहर चाँद देखने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाँद नज़र आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है, क्योंकि बादलों ने पूरी तरह से आसमान को घेरा हुआ है। कहीं से एक छोटा सा भी हिस्सा आसमान का नज़र नहीं आ रहा, इसलिए चाँद नज़र आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस हमने कुछ देर बाहर खड़े होकर ज़रा हवाखोरी की, अपनी बालकनी में थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खाई। और फिर जब हमें सर्दी लगनी शुरू हुई तो उसके बाद हमने वापस जाने का सोचा अंदर, क्योंकि अब बाहर खड़े होने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता था। चाँद भी नज़र नहीं आ रहा था, सर्दी भी थी, तो इसलिए हम वापस अंदर को चल दिए। अच्छा जी, तो यहाँ हो रही है पहले इफ्तार की तैयारी शुरू। तो मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने हैं। और साथ ही दूसरी तरफ मैंने चटनियाँ बनानी शुरू कर दी, पुदीने की चटनी और इमली की चटनी। क्योंकि फ़र्स्ट डे है इफ्तार का, तो मैंने सोचा कि चटनियाँ बना के रख देनी चाहिए। दोनों चटनियाँ बना के मैं कंटेनर में डाल के फ़्रिज में रख दूँगी, तो फिर मेरे कुछ दिन निकल जाएंगे और फिर जब ये ख़त्म होंगी तो फिर नई बना लूँगी। मैंने सबसे पहले चटनियाँ बनानी शुरू की। पहले मैंने पुदीने की चटनी बना के रखी और फिर साथ ही मैंने थोड़ी देर इमली भिगो दी, और उसके बाद मैंने इमली की चटनी भी बनानी शुरू कर दी। और दोनों चटनियाँ बनाने के बाद फिर मैंने दही बड़ों के लिए पेस्ट बना के रखा कि कुछ देर इसको मिल जाए टाइम, फिर उसके बाद मैं दही बड़े बनाऊंगी। और यहाँ साथ मैंने छोटी मोटी कटिंग शुरू कर दी। जैसे मुझे दही बड़े के लिए भी कुछ थोड़ा टमाटर प्याज ऐड करना चाह रही थी मैं उसमें, और पकौड़ों के लिए तो इस तरह की चीज़ों के लिए मुझे थोड़ी कटिंग करनी थी। मैंने यहाँ कटिंग करनी शुरू कर दी। कोशिश किया कीजिए कि रमज़ान में, वैसे भी आम दिनों में भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इतनी ही चीज़ बनाएं जितनी हमें ज़रूरत है। और अगर चीज़ हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, बच गई है, तो फिर हम उसे वेस्ट ना करें। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर रिस्क को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो आप अपना जो रिस्क आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो खाना बच गया है, वो आप अपने अराउंड देखें। आपके गली मोहल्ले में इर्द गिर्द इधर उधर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो इतना अच्छा नहीं खा सकते। कुछ ऐसे भी होंगे बेचारे जो प्रॉपर 2 वक्त का नहीं खा सकते। उनको दे दीजिए प्लीज़, बजाय इसके कि आप अपना बचा हुआ खाना वेस्ट कर दें। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं, आम दिनों में भी हमें इन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना या नमाज़ पढ़ना और कुरान पढ़ना ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, और बहुत से लोग इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बट मुझे लगा कि इन चीज़ों को दोहरा देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि अगर कभी किसी के जहन से कोई बात निकल जाए तो उसे याद आ जाए। तो ये भी एक नेकी है कि अगर आपकी बात सुन के किसी को कोई बात याद आ जाए या कोई उस पर अमल कर दे, तो ये भी नेकी है। तो यहाँ मैं पकोड़ों के लिए पेस्ट बना रही हूँ, प्याज टमाटर बेसन वगैरह के साथ, ताकि उसे बना के रख दूँगी। थोड़ा सा टाइम उसे भी मिल जाएगा, वो भी सेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। यहाँ जनाब मेरी इमली की चटनी हो चुकी है तैयार। उसे बना के ठंडा करने के बाद मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और मेरे कुछ दिन बहुत ही आराम सुकून से गुजर जाएंगे। यहाँ मेरे पोटैटोज़ भी बॉयल हो चुके हैं और मैंने इनको एक बाउल में निकाल के रख दिया है, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ और मैं इन्हें आसानी से छील सकूँ। यहाँ पे पोटैटोज़ छील के अब मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दही बड़े बनाने का प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया है। ये छोटी मोटी कटिंग कर लूँ और फिर उसके बाद भले फ्राई करूँगी, और बस फिर झटपट से हमारे दही बड़े तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे निकाल ली है मैंने ग्रीन चिल्लीज़ फ्राई करने के लिए, जो बड़ी मोटी वाली चिल्लीज़ होती हैं जिनको फिल करके मसाला भर के फ्राई किया जाता है। मैंने ये भी 2-3 निकाल ली हैं कि इन्हें भी फिल करके इनके अंदर मसाला बना के भर के और फिर मैंने फ्राई करूँगी बेसन की कोटिंग के साथ। अब यहाँ पे मैं इन्हें फिल कर रही हूँ। मैंने बॉयल पोटैटोज़ एंड पीस को मिक्स करके मैंने एक पेस्ट बना लिया था, और उसके बीच में मैंने आमचूर में डाल के एक मज़े का पेस्ट बना लिया था, जिससे मैंने उसको फिल किया।
तो वैसे तो मोस्टली मैं जब मुझे इस तरह चिलीज़ फ्राई करनी होती हैं तो मैं उसके अंदर जस्ट आमचूर थोड़ा सा भर लेती हूँ और ऊपर से बेसन की कोटिंग के साथ मैं उन्हें फ्राई कर लेती हूँ, बहुत मज़े की बनती हैं। बट वैसे ही मैं आज पोटैटोज़ वगैरह बॉईल कर रही थी दही बड़ों के लिए, तो मेरा मूड बन गया कि मैं इनके अंदर भी कुछ पोटैटो फिलिंग्स वगैरह कर देती हूँ। तो मैंने पोटैटोज़ एंड पीस बॉईल करके उसके साथ आमचूर मिक्स करके मैंने चिलीज़ को अच्छे से फिल कर लिया और अब मैं इन्हें बेसन की कोटिंग के साथ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे भले फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद मैं चिलीज़ फ्राई करूँगी और पकोड़े। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने भले फ्राई करके उनको पानी में डाल दिया है ताकि इन्हें कुछ टाइम मिल जाए, ये अच्छे से फूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और फिर उसके बाद हम करेंगे दही बड़े बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस। और यहाँ पे मैंने चिल्ली फ्राई करना शुरू कर दी हैं और यहाँ पे साथ बन रहा है रूह अफ़ज़ा। वैसे तो हम ज़्यादा मीठे मशरूबात इफ़्तार में पीना पसंद नहीं करते, सिंपल प्लेन वाटर ही पीना पसंद करते हैं। बट आज फर्स्ट रोज़ा था तो मैंने सोचा कि रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। रूह अफ़ज़ा को मिंट लीव्स के साथ कौन कौन बनाता है मुझे बताइएगा। मिंट लीव्स के साथ इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप में से कौन कौन रूह अफ़ज़ा को मिंट लीव्स के साथ बनाना पसंद करता है। यहाँ पे मेरे दही बड़े जा रहे हैं अपने फ़ाइनल टच की तरफ। मैंने बड़ों को पानी में सोक करने के बाद निकाल लिया। अब खूब दही को अच्छे से फेंट के इसके ऊपर डाल लिया और अब बाकी सारी चीज़ें डाल के जल्दी से मैं आपको दही बड़ों की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पकोड़े और चिलीज़ भी फ्राई हो चुकी हैं और बस अब जल्दी से हम अपना टेबल लगा लेते हैं। ये है मेरे दही बड़ों की फ़ाइनल लुक और जितने टेस्टी ये देखने में नज़र आ रहे हैं, जितने मज़े के उतने ही ज़्यादा मज़े के ये खाने में भी थे। तो यहाँ पे सब खाना पीना हमारा तैयार हो चुका है जनाब। हमारे पहले रोज़े की इफ्तारी तैयार है। फ्रूट चाट मैं नहीं बनाती हूँ, जस्ट सिंपल फ्रूट कट करके ही रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्रूट चाट पसंद नहीं है। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।